उम्र में जब उन्होंने डेब्यू किया था, तब लोग क्रिकेट खेलना छोड़ के कमेंट्री बॉक्स में बैठे होते हैं या किसी न्यूज चैनल पर सजेशंस दे रहे होते हैं कि इंडिया को ये करना चाहिए था, इंडिया को वो करना चाहिए था। और उस उम्र में उन्होंने करके दिखाया कि करते कैसे हैं। एब्सोल्युटली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और आज फिर से स्वागत करता हूं अपने दोस्त क्रिकेट जर्नलिस्ट मिस्टर देव त्यागी का। और आज हम बात करने वाले हैं प्रवीण तांबे के बारे में। तो दोस्तों, जहां इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ हमें दो ही बड़े बड़े दिग्गज नाम सुनाई देते हैं आज के टाइम में, पहला विराट कोहली, दूसरा MS धोनी। एक प्लेयर जो रिटायर हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और शायद ही वो IPL अगले सीजन खेलेंगे। जिस तरीके से उन्होंने कैप्टनसी जडेजा को थमा दी है, तो वो लग रहा है कि अगला सीजन वो एज ए मेंटर ही CSK को सपोर्ट करेंगे। दूसरा विराट कोहली, जो कि 2 साल से ज्यादा हो गए हैं और वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल ही कर रहे हैं। इतना लंबा स्ट्रगल किसी और प्लेयर ने अपने करियर में शायद नहीं किया है जिस वो दौर से अभी गुजर रहे हैं। तो ऐसे टाइम में जहां सिर्फ 2 नाम सुनाई देते हैं, वहां एक प्लेयर ऐसा है जो कि अपना करियर ऑलमोस्ट खत्म करने के बाद, अपनी जिंदगी बिल्कुल आधी से ज्यादा जीने के बाद, वो उसका नाम सुनने में आ रहा है। और वो कैसे सुनने में आ रहा है? एक पिक्चर के थ्रू। और जो कि वो आपको 8 या 9 साल बाद उसकी कहानी सुनने में आ रही है। और उसके पीछे उसके कितने 20 से 30 साल का जो स्ट्रगल है वो हमने देखा। तो देव, प्रवीण तांबे, आपको कब पता लगा प्रवीण तांबे के बारे में? कैसे आपने जाना? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर से मुझे जगह दी अपने शो में, उसके लिए मैं आभारी हूँ। यार, प्रवीण तांबे बिकेम अ ह्यूज टॉकिंग पॉइंट जब वो अपनी लेग स्पिन की मास्टरी से IPL के 2013 एडिशन में अपना लोहा मनवा रहे थे। और जहाँ तक मेरी समझ है, 2013 इट्स ऑलमोस्ट नाउ 10 years बैक इन टाइम, एक दशक हो चुका है ऑलमोस्ट, अगर आप कैलकुलेट करें। उस समय IPL के एक्सपीरियंस अनुभवी लोगों में राहुल द्रविड़, जैक कालिस, ये सब लोग थे वहां पे। तो राजस्थान रॉयल्स एंड प्रवीण तांबे एंड राजस्थान रॉयल्स, मैंने तभी उनका नाम सुना था। और अब जो कि एक बहुचर्चित फिल्म हमारे सामने आई है, एंड आई एम ग्लैड डिज्नी हॉटस्टार हैज ब्रॉट दिस फैंटास्टिक मूवी, यू कैन सी इट एनी टाइम वेरेवर यू आर। अब जाके हमें पता चलता है कि IPL और उसकी चकाचौंध और वो नाम कमाना और पैसा, उसके पीछे का कितना लंबा स्ट्रगल है। बिकॉज लेट्स फेस फैक्ट्स, या तो आप एक सुपरस्टार हो धोनी की तरह, या यू आर अ ब्रांड कोहली। इट्स वेरी अनलाइकली कि आप क्रिकेट के माध्यम से अपना नाम कमा पाओ विदाउट हैविंग एनी स्टारी पर्सोना अटैच टू योर नेम। तो उस हिसाब से फुल क्रेडिट टू प्रवीण तांबे, जिनकी लाइफ का शायद मकसद ही स्ट्रगल करना था, और स्ट्रगल करके लोगों को ये बताना था कि नेवर गिव अप, बिकॉज आपका एक्चुअली अपना टाइम आएगा। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ट्रू फॉर हिम। और एक्चुअली उनका टाइम आया, और मतलब देर आए दुरुस्त आए, पर आए। तो देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल सही कहा, इट्स नेवर टू लेट। और इनकी कहानी ये दर्शाती है कि आप अपने पैशन को फॉलो करते रहो, आपको जो करना है उस पर आप टिके रहो, एक दिन आप कामयाब होगे। अगर आप में एक ट्रू स्पिरिट है और आप में वही टैलेंट है और आप उस पर अपना काम करते रहते हैं, तो आपकी उम्र मैटर नहीं करती। एज इज जस्ट अ नंबर। सुनने में अच्छा लगता है, पर जब उसको प्रूव करना पड़े तो पता लगता है कि वो कितना मुश्किल होता है। क्योंकि जिंदगी में बहुत आसान होता है ये कहना, यार छोड़ना, यार कुछ और करते हैं, मजा नहीं आ रहा। पर जब आपको बार बार आपको नकारा जाता है कि नहीं यार, आप में वो बात नहीं है यार, आप ये कर लो, आप वो कर लो, और फिर उसके बाद आप लोगों को गलत प्रूव करते हो, अचीव करते हो, और फिर भी आप ऐसे हम्बल रहते हो कि भाई मैंने कुछ नहीं करा। तो प्रवीण तांबे इस तरीके के इंसान है। और लेट ब्लूमर्स, कोट अनकोट, जो हम कहते हैं ना, जिंदगी में लेट पाया आपने। तो मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज आपके पास पैशन है और आपके पास इतना सेल्फ, मतलब ये एक पागलपन की, मतलब एक अलग दशा है कि आपको रिजेक्शंस मिल रहे हैं, जैसे आपने कहा, हर जगह से, और आप फिर भी लगे हुए हैं। आप ये सोचिए कि मूवी छोड़िए, सक्सेस छोड़िए, अब तो फेम हो गया, अब तो वो फेमस IPL के वीडियोस हैं कि KKR के साथ बैठ के वो फिल्म का शोकेस देख रहे थे अपने, और श्रेयस अय्यर सबके साथ, एंड्रयू रसल के साथ, प्रवीण तांबे जी।
लेकिन आप देखिए वो आदमी, उसने कितनी ऐसी रातें जाग के काटी होंगी कि कल क्या लेके आएगा मेरे लिए, कल मैं कहां से रिजेक्ट होऊंगा। तो यार हैट्स ऑफ टू दिस गाय, मतलब इट्स अ और क्रेजी आपने स्टोरी। रात की बात करी तो मैं बता दूं अपने दर्शकों को, ये कोई ओवरनाइट रातों रात सक्सेस नहीं है। इस सक्सेस के पीछे 25 साल की कड़ी मेहनत लगी है। 2.5 decades, not a I small mean, amount of time. और इंतजार करना, लोग ऐसी इस उम्र में जब उन्होंने डेब्यू किया था तब लोग क्रिकेट खेलना छोड़ के कमेंट्री बॉक्स में बैठे होते हैं या किसी न्यूज चैनल पर सजेशंस दे रहे होते हैं कि इंडिया को ये करना चाहिए था, इंडिया को वो करना चाहिए था। और उस उम्र में उन्होंने करके दिखाया कि करते कैसे हैं। एब्सोल्युटली। आप देखिए 25 साल का स्ट्रगल, कुछ लोग जो आईपीएल खेल रहे हैं और बखूबी खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बदोनी एक नए चेहरे उभर के आए, उनकी तो उम्र भी 25 साल नहीं है। और यहाँ पे एक आदमी का स्ट्रगल है, गुमनामी में है वो आदमी। अभी वो मेन स्ट्रीम में आए, इनफैक्ट वो मेन स्ट्रीम क्रिकेट में आया ही नहीं, जैसा आपने शो की शुरुआत में कहा। जिसको आईपीएल ने वो दिया, और आईपीएल में भी वो क्या नेट बॉलर थे वो। So I want you to stress on the point कि वो ब्रेक थ्रू कैसे वो हुआ, अपने दर्शकों को बताएं जिन्होंने ना फॉलो किया। ब्रेक थ्रू उनके करियर में ऐसा था कि उनकी जिंदगी में हडल्स ही हडल्स थे। मतलब कभी उनको सीधा रास्ता आसान, वो कहते हैं ना मखमली रास्ता जो होता है, वो उन्होंने कभी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में आने से पहले कभी देखा ही नहीं। पर जी उनको सिर्फ एक चीज उन्होंने अपने एक दिमाग में रखी कि मैं चाहे नौकरी करूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, मैं काम ऐसी जगह करूंगा जहां पर मुझे क्रिकेट खेलने को मिलेगा। मतलब क्रिकेट उन्हें पैसे से, दुनिया से, अपने परिवार वालों से सबसे हटके जो एक प्यार था वो था क्रिकेट। उन्हें ये पता था कि अगर मैं कुछ जिंदगी में अपने परिवार के लिए, अपने लिए, सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊंगा तो वो मैं क्रिकेट खेल के ही कर पाऊंगा। तो काम तो चलो ठीक है, हर आदमी को खाना कमाना करना ही है, पेट पालना ही है, पर उसके अलावा एक अपना पैशन जो होता है वो फॉलो करना भी जरूरी है, तभी इंसान जिंदगी में कर पाता है। और ये करने के बाद करियर की शुरुआत उनकी खेलने मतलब वो शुरू से ही ऑलराउंडर थे। वो शुरू में मीडियम पेस बॉलिंग करते थे, दुनिया उनको एज ए स्पिनर जानती है, बट दर्शकों को मैं बता दूं जिन्होंने मूवी नहीं देखी है, वो एक स्पिन मीडियम फास्ट बॉलर थे पहले, और बैटिंग भी अच्छी करते थे। उनको जहां भी वो जाते थे इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता था आप ये कर लोगे? हाँ मैं कर लूंगा, मैं ऑलराउंडर, मैं फील्डिंग भी कर लूंगा, मैं बैटिंग भी कर लूंगा, मैं बॉलिंग भी कर लूंगा। एक जगह तो जब वो नौकरी तलाश रहे थे तो एक ओनर ने उनसे पूछा कि आप विकेट कीपिंग कर लोगे क्या? कहते हाँ कर लूंगा। तो सरकास्टिकली उन्होंने अगला सेंटेंस ये बोला कि हमारे सीईओ 7 दिन के लिए जा रहे हैं। तो क्या आप उनकी तो वहां वो रुक गए। तो वो ये ऐसा चला रहे थे कि वो ये बोलेंगे हाँ मैं कंपनी भी संभाल लूंगा, बट उन्होंने उनके मतलब पैशन की दाद दी और उन्होंने कहा कि हम कुछ भी होगा तो हम बिल्कुल जरूर करेंगे। और अब उनके जिंदगी में जैसे जिस कंपनी के साथ वो काम कर रहे थे वो he was in Orient Shipping and I think अजय कदम नाम के कोच ने बोला था कि यस ओरिएंट शिपिंग में वो जब काम कर रहे थे तो वो मतलब उनका जो ओनर था कंपनी का वो और भी ज्यादा पैशनेट था क्रिकेट को लेकर। वो अपने एम्प्लॉइज को अलग से टाइम देता था क्रिकेट खेलने के लिए, शिफ्ट से हटा के उन्हें प्रैक्टिस का अलग से टाइम देता था कि आप क्रिकेट खेलो। तो उनकी टीम जो है वो फाइनल में पहुंचकर बहुत सालों से हार रही थी। तो फिर वो एक नया कोच लेकर आए। तो फिर कोच ने देखा कि ये बंदा बॉलिंग तो करा रहा है, अच्छी करा रहा है, विकेट्स भी ले रहा है, पर कोच की नजर पड़ी उनकी कलाइयों पे। जब कोच ने उनकी कलाइयां देखी तो कोच ने बोला यार ये कलाइयां मीडियम पेस बॉल डालने के लिए नहीं बनी, इसके लिए तो नहीं बनी, ये स्पिन करने के लिए बनी है। तो कोच ने उनको कहा भैया तुम चेंज करो। पर अब मतलब आसान नहीं होता है ऐसे मोमेंट पे जिंदगी में ऐसे डिसीजन लेना जब आप ऑलरेडी इतने साल एक चीज में स्पेंड कर चुके, आपको पता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है और नई चीज। And that is where Ashish, I really feel that success is very important. Correct me if I'm wrong. For you to shift away from your comfort zone, because for somebody who was bowling fast, medium fast for so many years, he had to प्रवीण तांबे को अपने comfort zone के बाहर आना पड़ा, लेग स्पिन लेना पड़ा, और फिर जब एक बार उन्होंने चालू करी फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बिल्कुल right?
और दोस्तों मैं आपका ज्यादा मजाक खराब नहीं करूंगा पूरी कहानी बताकर, पर मैं आपको बताऊंगा कि कोच की बात ना मानने के लिए उनकी टीम फिर से हार गई, क्योंकि उन्होंने अपना वो मीडियम पेस ही चूज किया जो कि उनको कहा गया था कि आप स्पिन ट्राई करो। बट वो खेलते रहे, फिर सडनली उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, 6 महीने वो खेल नहीं पाए। ओरिएंट कंपनी, जिस कंपनी में वो काम करते थे, उस कंपनी ने क्रिकेट की वजह से उनका नुकसान हो रहा था, वो क्रिकेट क्लब उनका बंद हो गया। एंड देन प्रवीण तांबे सारे रास्ते बंद हुए, सब बंद हुए, तो उनकी जिंदगी में आए, दोबारा से वो अपने कोच के पास गए और कहा कि आप ही हो जो मुझे स्पिन सिखा सकते हो। और फिर वहां से दोबारा, आसान नहीं होता पैर में जब आपके फ्रैक्चर हो जाए तो आप दोबारा उस लेवल की क्रिकेट खेल पाए। तो उन्होंने वहीं से बेसिक से, जहां से उन्होंने अपना बचपन में खेलना, मैदान क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, डेली के डेली मैचेस में वो प्राइजेस जीतते रहे और एक वो स्पिन बॉलिंग करते रहे। फिर उनको डीवाई पाटिल स्टेडियम में काम करने का दोबारा मौका मिला। उनके एक दोस्त थे पुराने जिन्होंने उनको मौका दिया, और फिर उसके बाद सडनली एक कॉल आता है और सामने होते हैं उनके द ग्रेट, आई मीन द वोल, मिस्टर राहुल द्रविड़। और जब प्रवीण तांबे उनसे बात कर रहे होते तो उन्हें यकीन नहीं होता कि मैं राहुल द्रविड़ से बात कर रहा हूँ। कम से कम 30 सेकंड या 1 मिनट बाद उनको लगा कि ओ माय गॉड, राहुल द्रविड़ या। और राजस्थान रॉयल्स के लिए उन राहुल द्रविड़ ने उन्हें चुना कि ये बंदा हमारी टीम के लिए खेल सकता है। उन्हें एक्चुअली एक लेग स्पिनर की जरूरत थी। I just want to add one point that Dravid faced a lot of flack from the CEO, the owners of the company then. They said, what are you doing? 41 साल के आदमी को तुम टीम में लेके आ रहे हो, स्क्वाड में ले आए। नेट बॉलर ही ठीक था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आई नो एज राजस्थान रॉयल्स वी आर सपोज्ड टू ट्रेन एंड प्रमोट द यूथ, बट इसमें वो बात है। एंड Dravid being Dravid, यार, I mean, he's been a mentor to so many और people. जैसे आईपीएल की जो ट्रॉफी लिखी होती है उस पे संस्कृत में जो लिखा होता है उसका मतलब भी यही होता है कि मतलब टैलेंट को मौका मिलना चाहिए। बट ऐसे में वो भी एक वो टैलेंट ही था जो कि दुनिया के सामने नहीं आ पाया, वो पर्दे के पीछे एक अपना काम करता रहा। तो अगर वो पर्दे से पर्दा जल्दी उठ जाता तो वो कुछ अपनी जिंदगी में कुछ और कर पाता, पर कोई नहीं। जैसा कि हमने कहा था, देर आए दुरुस्त आए, पर आए जरूर, और वो आए अपने करियर में। तो इससे की लेसन क्या है? की लेसन ये है कि फॉर एज लॉन्ग एज यू कीप गोइंग, इट डजंट मैटर एज टू व्हाट टाइम डू यू अराइव ऑन योर डेस्टिनेशन। बिल्कुल। राहुल द्रविड़ का एक इंटरव्यू है, वो कहीं पे मतलब मोटिवेशनल स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो उनकी वो यही कहते हैं कि मैं हमेशा कहीं पे भी जाता हूं तो उन्होंने यही कहा कि मुझसे यही कहा लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं सचिन तेंदुलकर के बारे में बोलूं, विराट कोहली के बारे में बोलूं, धोनी के बारे में बोलूं। बट उस दिन राहुल द्रविड़ ने कहा कि मैं आज चूज करता हूं प्रवीण तांबे की कहानी सुनाना, क्योंकि जो इंस्पिरेशन आपको प्रवीण तांबे की स्टोरी सुन के मिलेगी वो शायद सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली की कहानी सुन के ना मिले, क्योंकि उन्होंने खेलना, सक्सेस, उनको सब कुछ टाइम पर मिल गया। पर एक ऐसा बंदा है जिसको चीजें टाइम पर नहीं मिली हैं, जिसने सालों की कड़ी मेहनत की और जिसने बस अपने एक ही चीज को फॉलो किया, वो था पैशन। अगर आप जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको पैशन फॉलो करना पड़ेगा। और जब तक आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाते तो आपको बस लगे रहना है, चाहे आपको कांटों पे चलने को कहा है, कांच पे चलने को कहा है, चाहे आपको दरिया तैर के जाना पड़े, पर आपको लगे रहना बस। And you have to be prepared to get your heart broken and maybe several times, यार। It's actually like कि आज के ज़माने में कितने लोग हैं जो आप सोच के देखिए कि मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में सुबह उठ के सोमवार के सुबह स्टेशन पे न जाने कितने हजारों लोग आते हैं अपनी शख्सियत को आजमाने के लिए, ठीक है, कुछ अपना परिचय, अपनी छाप छोड़ने के लिए इस जीवन में। लेकिन वही है कि वो जो सफर फिर आपका शुरू होता है और वो जो आप रगड़ खाते हैं उसमें आप कितने बार मुंह के बल गिर जाएं, लेकिन भैया आपको करते रहना। और फिर कहीं ना कहीं ऊपर वाला, देन आई थिंक ही ब्लेसेस यू विद हिज बाउंडलेस कंपैशन एंड लव, यू नो। और अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि जैसे प्रवीण तांबे के कोच ने बोला, एक ही लाइन उन्हें बोली थी कि जिंदगी हो या क्रिकेट मैच हो, एक
खिलाड़ी को एक अच्छा ओवर चाहिए होता है जिंदगी में बस, और वो एक वो अच्छा टाइम और एक वो अच्छा ओवर उनको आया उनकी जिंदगी में जब वो केकेआर के अगेंस्ट मैच खेल रहे थे और उनको हैट्रिक मिला, और केकेआर और फिर उनकी जिंदगी में मतलब कोई आगे जैसे ही उनको वो मौका मिलता है, जो 2013 में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट डेब्यू किया और अपने टोटल आईपीएल करियर में उन्होंने अराउंड 33 मैचेस खेले, 28 या 33 उन्होंने विकेट्स लिए, अच्छा 33 7.5 की इकोनॉमी से, तो जहां पे बॉलर्स 12-12 15-15 ओवर्स की इकोनॉमी जाती है, और वो इंटरनेशनल बॉलर्स जो कि हम करोड़ों रुपए खर्च करके उन पर अपनी टीम में लेते हैं, उनके ये हाल है आईपीएल में। वहां मतलब ऐसा दिग्गज बॉलर जो कि अपना 41 साल की उम्र में ऐसी परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है, तो काबिले तारीफ है बिल्कुल। And absolutely, and I've seen one of the things that एक फैक्टर जो उनको बहुत अलग बनाता रहा है हमेशा is that he was a very good fielder of his own bowling. There are so many return catches he took, diving catches. और उस हैट्रिक में भी एक वो कोट एंड बोल्ड था जो उन्होंने यूसुफ पठान को किया। हाँ, exactly. Under the lights, beautiful यार, it was just fascinating, and I mean he's a true inspiration, and somewhere I'm just delighted that Rahul Dravid का आशीर्वाद था उनके ऊपर, because पता नहीं ऐसे और कितने प्रवीण तांबे हैं हमारे इर्द गिर्द जो शायद हमारी नजरों के आगे कभी आए ही ना, इनको वो चांस ही ना मिले। तो समवेयर यार हार्ड वर्क तो है, लेकिन कहीं ना कहीं यार किस्मत की चमक शायद वो भी जरूरी है, एक अहम। और आपने ये मतलब आपको भी ये लगा होगा कि जब से राहुल द्रविड़ ने एनसीए ज्वाइन किया तो उनका मेजर फोकस ही ये था कि दूसरा प्रवीण तांबे जैसा प्रवीण तांबे के साथ हुआ वैसा मेरी नजर जहां तक जाती है वो किसी के साथ ना हो, और टीम में यंग टैलेंट्स आने, नए फास्ट बॉलर्स आने, मतलब नए प्लेयर्स इतने आ गए हैं इंडिया में कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि वो दूसरी सीरीज जाके खेल सकती है। Yeah, absolutely. India at any point in time, Ashish, has 2 teams readily available for one series. Anytime. हमने वेस्ट इंडीज को हराया, हम अपनी बी टीम उतार देते हैं, वो वेस्ट इंडीज से छक्के छोड़ा देती है। हम कोई अभिमान और एरोगेंस में नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल, बट इट्स अ फैक्ट ऑफ द मैटर। बट इट्स अ फैक्ट या हमारी मतलब मेहनत है जो हम करते हैं डोमेस्टिक लेवल पे, जिसका हमें फल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे मिल रहा है। और अब प्रवीण तांबे की करियर की आगे की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स में वो मतलब जैसे उन्होंने डेब्यू किया उसके बाद उनको जो उनका असली पैशन था, उनको असली खुशी ये जानकर नहीं हुई या खेल कर नहीं हुई कि मैं राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला। उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था कि मेरे को रणजी खेलनी है। हमेशा जब वो काम करते बाद उन्होंने रणजी खेली, जब टीम सिलेक्शन होने का आखिरी रात होती थी तो पूरी रात उन्हें नींद नहीं आती थी, और सुबह उठ के वो पहली चीज जो देखते थे वो न्यूज़पेपर देखते थे, क्या रणजी टीम जो सिलेक्ट हुई है उसमें उनका नाम है या नहीं है। और हर साल की तरह वो अखबार को ऐसे फेंकते थे कि फिर से उन्हें निराशा मिली। पर जब आईपीएल डेब्यू करने के बाद उन्हें रणजी खेलने का मौका मिला तो असली उनको खुशी तब हुई कि हाँ, मैंने जिंदगी में जो मुझे करना था वो मैंने किया। और मैं दर्शकों को एक चीज बता दूं, the person on the other side of the screen, the nuclear mind, he's a very modest man, he will never tell you this, but इन्होंने 15 नवंबर 2020 को एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल खुद लिखा था प्रवीण तांबे पे, जिसका शीर्षक है सिनोनिम ऑफ नेवर से डाई इन क्रिकेट, जिसकी पहली लाइन है एज इज जस्ट अ नंबर। वो आर्टिकल 3000 व्यूज के करीब पहुंच चुका है आज की डेट में। और ये तो अच्छी बात है कि हाँ मैंने लिखा, और हाँ वो मुझे अच्छा फीडबैक भी मिला ऑडियंस की तरफ से, लोगों ने उसको पढ़ा भी, काफी व्यूज आए। बट जो बताने वाले थे, जैसे कोच ने बताया कि उसको लेग स्पिन करना चाहिए, वैसे देव ने मुझे बताया था कि आपको प्रवीण तांबे पे लिखना चाहिए। और आज देखो कितने टाइम बाद उस बंदे पर मूवी बन रही है, तो अपने आप को भी अच्छा लगता है कि तुमने कुछ अच्छा लिखा। वरना हर कोई यही चाहता है कि मैं ऋषभ पंत के बारे में लिख दूं, मैं धोनी के बारे में लिख दूं, मैं कोहली के बारे में लिख दूं, मैं जडेजा के बारे में लिख दूं। पर हाँ, एज ए राइटर तुम्हें खुशी होती है कि हाँ, जिसको सजेस्ट किया राहुल द्रविड़ ने, और वो इतना स्ट्रगलिंग जिनकी लाइफ है, मैंने उनकी कहानी हॉटस्टार से पहले किसी वेबसाइट पे बताई है लोगों को।
तो मतलब जिसने Yeah, मूवी नहीं देखी है और वो अगर आर्टिकल उन्होंने पढ़ा है तो उनको प्रवीण तांबे का लाइफ का स्ट्रगल वहीं से पता लग गया होगा। और सिर्फ आईपीएल ही नहीं, वो आगे भी खेले, T10 लीग खेले अबू धाबी में, और 2018 में उन्होंने 7 बॉलों में 5 विकेट लिए एक क्या बात है। खेल में, और उससे पहले बिल्कुल, और उससे पहले रणजी खेलने के बाद चैंपियंस लीग में उन्होंने मतलब 12 विकेट लिए, जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर वो बने, और उन्हें गोल्डन विकेट भी मिली उसके बाद। ह्यूज थिंग, ह्यूज। और उसके बाद यही नहीं रुके, वो 2020 में कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी उनको सिलेक्ट किया गया शाहरुख खान की TKR टीम में, और वहां पर भी उन्होंने विकेट्स लिए, अच्छा परफॉर्म किया। और जिस साल वो प्रवीण तांबे खेल रहे थे उसी साल TKR टीम ने अपना 4th टाइटल जीता। ग्रेट, अमेजिंग जर्नी। आप उसके बारे में जितनी बात करते रहे कम ही रहेगी, क्योंकि हम तो मतलब मुझे पता है कि मैंने किस खुशी के साथ वो आर्टिकल लिखा था, और वो मतलब अलग ही वो जुनून था उस आर्टिकल को लिखने के लिए। स्टोरी सुनकर मैं ही खुद दंग रह गया था यार, 41 साल की उम्र में डेब्यू। मतलब अगर मैं भी कुछ अपनी जिंदगी में कर रहा हूं तो 41 साल में मैं सोचूंगा यार क्या हो रहा है, छोड़ना यार, कुछ ऐसी चीज करते हैं जहां पैसे मिल रहे हो। 40 is the new 20, Ashish. So yeah, if you want to retire now and come back again, you can do that. बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी मतलब मूवी देखकर मेरे को यही लगा कि जिंदगी में अगर कुछ करना है तो बस पैशन को फॉलो करना है, बाकी सब तो हो जाएगा मैनेज। तुम्हें जो करना है उसको फॉलो ही करते रहो। और मैं अपने दर्शकों को भी कहूंगा, अगर आपके क्रिकेट में रुचि है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, जो जिंदगी का सबक ये पिक्चर दे रही है उसके लिए आपको ये पिक्चर जरूर देखनी चाहिए। मैं ये अपने दर्शकों को कहूंगा। देव, आप क्या कहेंगे? यार मैं भी यही कहूंगा, आई सेकंड यू। और मैं मतलब दाद देना चाहूंगा श्रेयस तालपड़े की, उनके अभिनय की, उनके टैलेंट की, और इस बात की कि जब भी कोई क्रिकेट पे कोई ऐसी फिल्म होती है तो हमेशा बॉलीवुड गोज बैक टू दिस वन लॉयल एक्टर। 2004 या 5 में इकबाल आई थी, 17-18 साल बीत गए, मैं आज भी उस फिल्म में उनका खूबसूरत अभिनय नहीं भूला हूं। और अब प्रवीण तांबे का उन्होंने सराहनीय रोल निभाया है, तो हैट्स ऑफ टू बोथ प्रवीण तांबे एंड द प्रवीण तांबे ऑन स्क्रीन श्रेयस तालपड़े। एंड मैं चाहूंगा कि अब जैसे आपने ऋषभ पंत की बात करी, सो वन ऑफ माय पार्टिंग थॉट्स इन दिस कॉन्वर्सेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो इज दैट we need more such success stories to come out, and there should be films on Pant already, because Pant is a huge brand name today. वो बंदा भी कोई इजी बैकग्राउंड से नहीं आया है, वो भी बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आया है। और दूसरी एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब जैसे MS धोनी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हिज मूवी इट वाज टू लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ अ डिपिक्शन। तो ये श्रेयस तालपड़े वाली जो अभिनय है, कौन प्रवीण तांबे, इसमें इट इज पॉसिबल, उन्होंने दिखाया कि आप बैलेंस नैरेटिव बना सकते हैं विदाउट हाइपिंग समथिंग। लाइक MS धोनी इज अ लेजेंड बट ही इज नो गॉड यार, like he is a normal human being, and so you have to show the low sides also. बिल्कुल। So आपने बताया फिल्म में एक्सीडेंट हुआ, वो बाहर रहे, बिस्तर पे रहे, 6 महीने रहे, तो आपको ये चीजें भी दिखाना जरूरी है। यू डोंट हैव टू पेंट योर क्रिकेटर्स एज डेमी गॉड्स, ये मेरा मानना है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। बिल्कुल यार, मतलब जैसा हुआ है, और बायोपिक है क्या, बायोपिक का मतलब ही हुआ है जो रियल जिंदगी है वही आपको दिखाया। और आप ये मूवी देखोगे तो आपको मतलब कहीं ना कहीं अगर आपने कुछ स्ट्रगल किया है तो आप अपने आप को वो स्ट्रगल करते हुए देखोगे। नहीं बिल्कुल, ऐसे कई वेबसाइट्स हैं, कई न्यूज़पेपर्स हैं जहां से रिजेक्शन की ईमेल्स आती हैं, तो but that's an inspiration, you know, and then when you get published on a good platform, you just sit back and you say fine, okay, this rejection also was basically the antidote to trying, you know, to more disappointments, and it fuels you to try even more. So yeah. So देव, आप इस मूवी को मतलब हम तो रेट करने वाले कोई होते नहीं है, बट फिर भी आपको अगर मूवी देखने के बाद ऑफ कोर्स आपको मजा तो आए, और अगर आपको पूछा जाए 5 में से आप इस मूवी को कितने नंबर देंगे तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं इसको पूरे 4 अंक देना चाहूंगा, 1 नंबर कम नहीं, 1 नंबर ज्यादा नहीं, 4। इट डिजर्व्स 4 out of 5 एटलीस्ट। तो आप इसको 5 में से 5 देंगे? 4 out of 5। ओके, दैट्स ग्रेट यार। 4 इज आल्सो नॉट अ गुड नंबर। और हम चाहते थे कि ये मूवी हम
मतलब थिएटर में जाके देखें, बट ठीक है, आजकल वर्क फ्रॉम होम, जब काम घर से हो रहा है तो थिएटर भी घर में ही चल रहा है, दैट्स गुड। एब्सोल्युटली। तो दोस्तों, ये तो था हमारा कौन प्रवीण तांबे मूवी का रिव्यू। आप भी बताइए आपको मूवी देखकर कैसा लगा, और जो भी बातें हमने की, अगर आपको लगता है कि हाँ आप उससे सहमत हैं या उससे सहमत नहीं है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उस पॉइंट को मेंशन किए, और हम कोशिश करेंगे कि उसको हम सही तरीके से आपको बता सकें। तो दोस्तों, तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय। Absolutely. And you said beautifully on Praveen Tambe. Thank you. Until we meet again. Thank you also, Dev, for coming on the channel again. We'll meet. Pleasure. Pleasure. बाय बाय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे